हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को आपका चैनल सानू विद स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि बाल विकास शिक्षण शास्त्र बताएंगे, यानी कि सीडीपी। ठीक है, जो कि 2024 के दिसंबर एग्जाम में पूछा गया था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। टोटल जो है 30 क्वेश्चन देखेंगे सीडीपी पोर्शन का। टोटल हम इस वीडियो के अंतर्गत कवर कराएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम आप लोग को पहले बता दें कि आप लोग को जो है नेम लिखना पड़ता है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार आपको जो है लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम दिखा सकते हैं आप लोग को, यहाँ लिखना पड़ता है क्वेश्चन पेपर में। आपको एग्जाम में जाएंगे सेंटर पे, इस तरह क्वेश्चन पेपर मिलेंगे आपको और यहाँ पे जो है लिखना पड़ेगा। तो चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सीडीपी का यानी कि बाल विकास शिक्षण शास्त्र का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि गति संवेदी शिक्षार्थी देश के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। तो सुनने का या देखने का या छूने का या करने और चलने फिरने से। तो ये आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा करने और चलने फिरने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है, वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है। ठीक है, तो आपका जो है 2 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। ठीक है, किसी भी कार्य को जो है बच्चे को तोड़ तोड़ कर जो है प्रदान करेंगे, आवश्यकता उनको ज़रूरत के अनुसार प्रदान करेंगे, तो वो जो है वाइगोत्स्की के अनुसार जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, 3rd नंबर का, यानी तीसरा क्वेश्चन है, रचनावादी दृष्टिकोण से क्या हो जाएगा, सीखना बस हमारे दिमाग की कोरी स्लेट पर संघों को लिखना है या व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होते हैं, ये दोनों गलत हो जाएगा। व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है। और आपका 4 नंबर है, सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। तो 3rd नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि सीखना जो है वर्तमान समझ यानी कि वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 4 नंबर का। आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, लेखन वैकल्य यानी कि डिस्ग्राफिया से पूछा गया क्वेश्चन है। लेखन वैकल्य की विशेषता है, तो क्या हो जाएगा, दोहरावर व्यवहार होगा या विलंबित गति कौशल होगा या लिखित कार्य में चुनौती होगा या पढ़ने के प्रभाव में यानी कि कमी होगी। तो पढ़ने के प्रभाव में जो होगा डिसलेक्सिया होगा या डिस्ग्राफिया आपका लिखने कार्य में यानी कि लिखने से संबंधित जो है चुनौती होता है उनको ही बोला जाता है डिस्ग्राफिया। ठीक है, यानी कि लेखन वैकल्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3rd करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 5 नंबर का, शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए व लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देने चाहिए। दूसरा आपका कथन है, बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक विभिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो देखिए इनका जो है 5 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि 3rd हो जाएगा, AR दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दोनों गलत हो जाएंगे। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है। देखिए आपका 1 नंबर में लचीला पाठ्यक्रम ये आवश्यक है, सहयोगात्मक अधिगम ये भी आवश्यक है, पृथक्करण और नामीकरण ये दोनों जो है आवश्यक नहीं होता, ये बच्चों पर जो है नेगेटिव यानी कि प्रभाव डालते हैं। ये 4 नंबर है, गम्य इमारत है, ये सही है। ठीक है, तो आपका जो है 1 नंबर करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 और 4। ठीक है, यानी कि 1 और 2 और 4 ये तीनों आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 7 नंबर का। आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता यानी कि ADHD वाले विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय डैश से बचना चाहिए, बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करने से या विकर्षण और शोर करने से या पाठ्यक्रम सामग्री और निर्देशों में लचीलेपन से या कार्य को छोटे आसानी प्रबंधीय भागों में तोड़ने से। तो इनका करेक्ट आंसर 7 नंबर का 2 हो जाएगा, यानी कि शोर करने से रोकना चाहिए, बचना चाहिए। ठीक है, उस समय ध्यान देना चाहिए। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 8 नंबर का। 8 नंबर क्वेश्चन जो हार्वर्ड गार्डनर से रिलेटेड है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वैज्ञानिक डैश बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा जबकि एक मूर्तिकार में डैश बुद्धि की उच्च बुद्धिमान होती है। ये आपका जो है 8 नंबर का करेक्ट आंसर 4 नंबर का हो जाएगा, तार्किक, गणितीय और गति संवेदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 9 नंबर का। 9 नंबर क्वेश्चन आपका अभिकथन वाला है, प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं, ये सही है। और सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है, ये दोनों सही है, यानी कि AR दोनों सही है और RA की सही व्याख्या करते हैं, यानी कि 9 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यानी कि 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4। AR दोनों सही है और RA की सही व्याख्या करता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 10 नंबर का। प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है पियाजे का पूछा गया है, पियाजे से रिलेटेड। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को किस प्रकार यानी कि किस प्रकार वर्णन किया है। तो 3 प्रगतिशील स्तर में, ये गलत है। 1 सतत निरंतरता के रूप में, गलत है। 4 अतिव्यापी संस्कृति विशिष्ट चरण में। 4 गुणात्मक रूप से भिन्न भिन्न चरण में। तो ये आपका हो जाएगा 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि भिन्न भिन्न चरण में जो है ये अपना नियम दिया था। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 11 नंबर का। 11 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं। तो इनका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वस्तु स्थायित्व और यानी कि अस्थिगत अनुसरण। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 12 नंबर का। निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है, यानी कि बाहरी मोटिवेशन जो होता है उनका सही वर्णन क्या करता है। तो 1 नंबर में दिया गया अभिप्रेरणा जो आंतरिक कारकों से आती है, ये नहीं
नहीं होगा। अभिप्रेरणा जो वातावरणीय यानी कि परिणामों से आती है, ये हो सकता है, ठीक है। अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अभिप्रेरणा जो व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना से आती है, ये आंतरिक हो जाएगा। आपका अगला 4 नंबर का है अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। ये तीनों जो आपका जो हो जाएगा वो आंतरिक अभिप्रेरणा होगा, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है बाहरी अभिप्रेरणा, तो ये आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो वातावरणीय कारकों से यानी परिणामों से आती है, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 13 नंबर का। 13 नंबर आपका क्वेश्चन है अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौशलों का विकास, जानकारी को रटना, अवधारणाओं को समझना और ज्ञान का निर्माण। तो जो है अर्थपूर्ण अधिगम तब होगा यानी कि जब जो है कौशलों का विकास होंगे, अवधारणाओं की समझ होगा और ज्ञान का निर्माण होगा, लेकिन जानकारी को रटना ये आपका अर्थपूर्ण अधिगम नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 14 नंबर का। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं यानी कि खुद से जो प्राइवेट स्पीच करते हैं वो कब करते हैं, तो देखिए क्योंकि उनकी सोच अतार्किक है, नहीं, विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए, आत्म सादृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए, जब वयस्क उन्हें अनदेखा कर रहे हो, क्योंकि वे आत्म केंद्रित हो। तो 14 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए, ठीक है। वो खुद से बात कब करते हैं, विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए बात करते हैं, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे यानी कि 15 नंबर का। आपका 15 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश में पढ़िएगा, प्रोक्सीमोडिटर लिखा हुआ, ठीक है। ये विकास जो है केंद्र से बाहर होता है, ठीक। तो 15 नंबर का करेक्ट आंसर 4 नंबर हो जाएगा, यानी कि मोतियों को धागों में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित कर लेते हैं, यानी कि बड़े अंगों का विकास होता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 16 नंबर का। आपका 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की डेस्क यानी कि कहलाई जाती है। तो क्या कूटलेखन कहलाई जाएगी, या प्रोत्साहन अवधि, या उत्प्रेरक अवधि, या चुनौतीपूर्ण अवधि। तो इनका 16 नंबर का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, चुनौतीपूर्ण अवधि कहलाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका 17 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन जो है अभिकथन और कारण वाला है। अभिकथन ए है शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलम्बन बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका गलत है, यानी कि कथन गलत है, क्योंकि जो है शिक्षकों द्वारा जो आलम्बन यानी कि इसके फोल्डिंग प्रोवाइड किया जाता है तो उससे बच्चों में जो है सीखने में मदद मिलती है, ना कि बाधा डालता है। तो ये आपका कथन गलत है। दूसरा आपका जो है ले वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेरफेर करके सीखते हैं। तो देखिए स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते हैं, यानी कि स्वतंत्र नहीं रहते हैं, वो जो है अंतःक्रिया करके जो है कार्य करते हैं। तो ये जो है ये भी कथन आपका गलत हो जाएगा। तो दोनों कथन यानी कि AR दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट हो जाएगा, यानी कि थर्ड हो जाएगा, AR दोनों गलत है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 18 नंबर का। 18 नंबर क्वेश्चन है बच्चे यानी कि ऑप्शन है इस संसार में खाली स्लेट या कोरी पट्टी के रूप में आते हैं। दूसरा है अनियंत्रित पैदा होते हैं और उनमें सामाजिक यानी कि उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है। तीसरा आपका है इस दुनिया में आनुवंशिक कोड के साथ आते हैं जो उनकी नियति तय करता है। ये गलत है आपका। 4 नंबर में उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। ये आपका जो 18 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उस सामाजिक संस्कृति से यानी कि प्रभावित होते हैं जिसमें वो बड़े होते हैं, पालन पोषण होता है उनका। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे यानी कि 19 नंबर का। यानी कि 19 नंबर आपका क्वेश्चन है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, यानी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, यानी उसका नैतिक अवस्था बताना किस अवस्था में ये सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पारंपरिक अवस्था में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए पूर्व पारंपरिक होता है, पारंपरिक होता है और उत्तर यानी कि पारंपरिक होता है। तो ये जो है अच्छा लड़की और अच्छा लड़के बनने में जो है ये अवस्था जो माना जाता है। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे जो है आपका कथन वाला है। 20 नंबर का क्वेश्चन आपका कथन दिया गया है 5 से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए, ठीक है। ये जो आपका कथन बोला गया है कि 5 से 6 वर्ष के यानी कि उससे कम उम्र वाले बच्चे को ठीक से रेखाओं के भीतर जो लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। और दूसरा आपका जो है कारण है बच्चे 5 से 6 साल के बाद गति कौशल को बेहतर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। ये दोनों कथन आपका सही है, क्योंकि 5 यानी कि 5 और 6 साल से नीचे अगर उसको दबाव डालेंगे रेखाओं खींचने के लिए तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो नहीं डालना चाहिए, ये सही बोला गया। और बच्चे 5 से 6 साल के बाद जो है वो गति कौशल को नियंत्रण करने के लिए एक अच्छा यानी कि कौशल प्राप्त कर लेते हैं। तो ये दोनों कथन आपका सही हो जाएगा, यानी कि AR दोनों सही है और उनका यानी कि सही व्याख्या करता ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। इस बात को खास करके ध्यान रखेंगे। चलिए आपका 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन जो कथन कारण वाला है शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए
जो कि ये कथन गलत है। देखिए बोला क्या गया है, शिक्षकों को जो है छात्रों से दूरी बनाकर रखना चाहिए, जो कि ये गलत है। ठीक है, बिल्कुल गलत है, ये कथन आपका गलत हो जाएगा। कारण आपका है अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक जो है एकाधिकारवादी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है। देखिए अधिकारवादी वातावरण में नहीं होता है, बल्कि जो है लोकतांत्रिक में ही बच्चे का जो है अधिगम होता है। तो ये दोनों कथन आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ए आर जो है दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 22 नंबर का। 22 नंबर क्वेश्चन है, महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय डैश को देते हैं और असफलता को श्रेय डैश को देते हैं। तो एक नंबर में है योग्यता और कोशिश, और दूसरे में यानी अपर्याप्त कोशिश। ठीक है, दूसरी है योग्यता और अच्छी किस्मत, कार्य और कठिनाई। देखिए किस्मत के भरोसे नहीं होता। ठीक है, योग्यता और कोशिश और खराब किस्मत भी नहीं होता। योग्यता और अच्छी किस्मत, निम्न योग्यता, ये भी नहीं होता। ठीक है, देखिए योग्यता और कोशिश और अपर्याप्त कोशिश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए यानी कि अगर सफल का श्रेय किसको देगा, योग्यता और कोशिश का, यानी कि उसके अंदर क्षमता कितना है और कोशिश उसने कितना किया, बच्चे कितना कोशिश किए। और दूसरा असफलता का श्रेय किसको देगा, अपर्याप्त कोशिश, यानी कि जो है हम कोशिश ही नहीं किए, एग्जाम में फेल हो गए। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 23 नंबर का। आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक संचार में चुनौतियाँ किसमें स्पष्ट होती है। तो एक नंबर है अधिगमात्मक विकलांगता में, दूसरा है ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार में, यानी कि ADHD वाले में, तीसरा है मस्तिष्क पक्ष यानी कि पक्षाघात में, और चौथा है शॉलिन क्रम विकार में। ठीक है, तो 23 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, शॉलिन क्रम विकार में। ठीक है, ऑटिज्म में होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 24 नंबर का। आपका 24 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है, यह पूछे जाने पर सिया कहती है, हे भगवान, यानी कि अपने कंधों पर पानी की बाल्टियाँ ढो ढोकर थक चुके थे। ऐसी व्याख्या क्या संकेत देती है। तो क्या संकेत देती है, 4 ऑप्शन आप लोग पढ़ेंगे, पढ़ने का हम टाइम देते हैं, पढ़िए आप लोग। ठीक है, संकेत देती है कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है, जिसमें वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। चित्रित करती है कि बच्चे एक आत्म केंद्रित दृष्टिकोण है और वे दूसरे के दृष्टिकोण पर विचार नहीं कर सकते। तीसरा आपका है स्पष्ट करती है कि बच्चे तर्क करने में सक्षम नहीं है। चौथा आपका साबित करती है कि बच्चों की सोच वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम है। देखिए इनका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। संकेत देती है कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ यानी कि होती है, जिससे वे घटनाओं को समझने में यानी कि समझने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 25 नंबर का। 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यालय में खेलने के समय यानी कि ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए गुड़िया उठाई। उसने कुछ साथियों से उनकी एक पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है, इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। यानी कि अगर कोई बच्चा जो है लड़का जो है मूर्ति से खेल रहा था, गुड़िया उठाया था, तो कुछ लड़के मजाक उड़ाना चालू किए। तो इसमें जो है एक टीचर है जो कि जेंडर रूढ़िवादिता को कम करना चाहता है, ठीक है, लचीलापन रखना चाहता है, तो वो क्या बोलेगा। तो ऑप्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है बिना कुछ कहे गुड़िया को हटा देना चाहिए, ये गलत है। देखिए दूसरा है ऋषभ से बात करनी चाहिए कि गुड़िया लड़कियों के उपयुक्त है और लड़कों को गुड़िया के साथ नहीं खेलना चाहिए, ये भी गलत है। तीसरा है ऋषभ से कहना चाहिए कि वह किसी और खिलौने के साथ खेले क्योंकि उसके दोस्तों को यह मंजूर नहीं है, वह गुड़िया के साथ खेले, ये भी गलत है। आपका 4 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीनों गलत होगा तो 4 नंबर ही करेक्ट होगा। ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे अपनी पसंद का कोई खिलौना चुन सकते हैं, यानी कि अपने मर्जी से कोई भी खिलौना चुन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 26 नंबर का। अपने समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। तो एक नंबर में समस्या से संबंधित जानकारी के केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा है ऐसी जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद विश्वासों और पूर्वाग्रहों की पुष्टि करे। तीसरा आपका है समस्याओं को एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से हल करना। चौथा है बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना। तो 26 नंबर का जो राइट आंसर होगा, सबसे बेहतर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बड़ी और जटिल समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके समस्याओं को विभाजित करना, हल करना, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों 27 नंबर का। यानी कि बच्चे जब डैश अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। अधिगम विवशता। दूसरे नंबर में गतिविधि के दौरान निम्न स्तर की सतर्कता। तीसरा नंबर है सीखने के लिए मध्यम स्तर की उत्साह। चौथा नंबर है प्रदर्शन करने के लिए उच्च स्तर पर चिंतन, ठीक है। तो 27 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह, ठीक है, यानी कि मिडिल स्तर का जो है उत्साह होना चाहिए इनको सीखने के लिए। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यानी कि 28 नंबर का। 28 नंबर क्वेश्चन है लॉरेंस कॉलबर्ग ने तर्क दिया बच्चों के नैतिक तर्क में लिंग भेद का, ये गलत है। दूसरा आपका है बच्चों में नैतिक विकास के निरंतर रूप से होता है। तीसरा है बच्चों के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर
होते हैं। चौथा है नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। देखिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सबसे अच्छा वो नैतिक विकास जो है क्रमिक चरणों में दिए थे, कुल 6 चरण में दिए थे, यानी कि 2-2 करके टोटल 3 जो है नियम था इनका। पूर्व पारंपरिक था, पारंपरिक था और उत्तर पारंपरिक था। ये नैतिक विकास के क्रमिक चरण में थे लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 29 नंबर का, यानी कि अभिकथन है और कारण है। अभिकथन है एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिक्षक को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए, ये सही है। अगला है समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, मानकीकरण नहीं करना चाहिए, तो ऑप्शन ए सही है, आर गलत है। ठीक है, ए सही, आपका आर गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे, सीडीपी पोर्शन का जो है लास्ट क्वेश्चन आपका 30 नंबर का। जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रम जैसे 4 + 5 = 9, 9 - 5 = 4 के पीछे तर्क को समझने में असमर्थ है, यानी कि तर्क नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो इसका कारण क्या होगा? तो अवधारणात्मक केंद्रीकरण होगा, या जीवादी सोच होगा, या अपरिवर्तनीय होगा, या आत्म केंद्रीयता होगा। तो इनका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अपरिवर्तनीयता। ठीक है, यानी कि बोर्ड ने माना था इनका आंसर अपरिवर्तनीयता। कुछ जगह जो है बोल रहे थे लोग कि अवधारणात्मक केंद्रीकरण होगा, लेकिन इनका आंसर जो है बोर्ड ने करेक्ट माना था अपरिवर्तनीयता। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि थर्ड हो जाएगा जीन पियाजे के अनुसार। चलिए इस वीडियो के अंतर्गत हम जो है टोटल जो है 2024 के दिसंबर में जो है एग्जाम में पूछा गया था, सीटेट के एग्जाम में जो सीडीपी पोर्शन टोटल हम देख चुके हैं इस वीडियो के अंतर्गत। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है यानी कि 2024 जुलाई का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है सीडीपी का पोर्शन लेकर आएंगे। तो आप लोग जो है सानुवित स्टडी चैनल से जरूर जुड़ जाएंगे, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। और आप लोगों को जो है किस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।